तो सरपंच तो महिला है आपके गांव में? नहीं, वो महिला बेचारे अनपढ़ है, उसको कोई ज्ञान नहीं है। उसका हस्बैंड है वो उस रिमोट है, वो सब कुछ चलाता है, उसके अंदर फर्जी साइन मारता है। उसका रजिस्टर आएगा यहाँ पर, वो देख लेना, किसी भी एक नंबर कॉल कर लेना, कोई मैं तो बड़ी चाहती हूँ। उसने करा कि उसने गुमराह कर दिया लोगों को, बताया कि भी मैं यहाँ पर कभी कहता मैं इसी चौपाल बनाऊंगा, कभी कहता मैं यहाँ पर राजपूत धर्मशाला बनाऊंगा। इस गुमराह के लोगों को साइन करा लिया। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16। अभी महेंद्रगढ़ के लघु सचिवालय में मौजूद हूं और यहाँ पे एक गांव से पूरी पंचायत लगभग मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे, मामला क्या है। ये एसडीएम मैडम से मिल के आए हैं, भाई क्या कुछ होने वाला है, इनसे जानते हैं क्या मामला है पूरा। तो क्या मामला है जी आप लोगों का? सर, मेरे गाँव में एक बनी है जी, और मेरे गाँव में 500 गाय हैं, 2000 करीब बकरियां हैं, भेड़ बकरियां हैं। जो लोग उसमें अपनी डुला करके अपना गुजारा करे, मतलब गरीब आदमी। हमारा गांव का सरपंच प्रतिनिधि, वो बेचारा एक 15,000 पेड़ है उसके अंदर, वो उस बने को किसी संस्था को देना चाहता, मतलब ठीक है। तो हम नहीं चाहते वो बनी हमारी जाए, ठीक है। पूरा गांव छत्तीस ब्रादरी हमारे साथ है। कितने लोग साथ हैं? तकरीबन मेरे पास 700 करीब गांव मेरे साथ था, 700 करीब आदमी। मैंने मैडम को ज्ञापन दिया और सबके साइन है। नहीं, वो बक्की मतलब आए नहीं ना शादी कारण है, वो सगले उन्होंने साइन करके दे दिए। हम मैडम को 700 आदमी की लिस्ट भेज दी, मतलब मैडम को बता दिया कि 700 आदमी में किसी भी एक नंबर पे फोन कर पता कर लेना कि यहाँ पर बनी चाहती है या वो मंडी, ठीक है। नुकसान क्या है अगर मंडी आपके गांव में आती? नुकसान है कि बच्चे गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, मतलब जो कोई भेड़ चलाता है, कोई बकरा चलाता है, बच्चे रेस मारते हैं। उसमें अंदर 2 मंदिर है, सती माता का मंदिर है, शनि महाराज का मंदिर है, शमशान घाट है। ये सरपंच अपना स्वार्थ पूरा कर निकल जाएगा। तो सरपंच का क्या स्वार्थ है इसमें? इसमें सरपंच स्वार्थ झगड़ा, ये सरपंच फिर आगे क्यों ले रहा? मतलब सरपंच अगर चाहता तो हमारे गाँव की 25 किले एक साइड में है, जो दूसरे गाँव की बोलते हैं उसके अंदर एक साइड में किले है, मतलब 16-17 किले साइड में है, और ना पानी ना कुछ ना वो पेड़ कटते। हमारा मैंने करके हमें बनी बचाई जाए, और उसमें कम से कम 60 से 70,000 पेड़ हैं कम से कम उसके अंदर, ठीक है। बाकी हम नहीं चाहते कि यहाँ पर वो तो पेड़ कटवाना नहीं चाहते आप? हाँ, लेकिन पेड़ तो आपके गांव में लगातार कट भी रहे हैं। नहीं कट रहे तो मतलब उसका दंड हो रहा है, काट भी सरपंच रहा है। मतलब एक बार पेड़ का समझा घाट की पेड़ काट दिए और मैंने परमिशन ली थी, दोबारा उसके ऊपर दंड हो गया था, पर्ची कट गई थी, तो उसमें मेरी पर्ची कट गई। तो ऐसा काम करता है क्यों तुमको, ठीक है। तो सरपंच तो महिला है आपके गांव में? नहीं, वो मेरा बेचारे अनपढ़ है, उसको कोई ज्ञान नहीं है। उसका हस्बैंड है वो उस रिमोट है, वो सब कुछ चलाता है, उसके अंदर फर्जी साइन मारता है। उसका रजिस्टर आएगा यहाँ पर, वो देख लेना, किसी भी एक नंबर कॉल कर लेना, कोई मैं तो बड़ी चाहती हूँ। उसने करा कि उसने गुमराह कर दिया लोगों को, बताया कि भी मैं यहाँ पर कभी कहता मैं इसी चौपाल बनाऊंगा, कभी कहता मैं यहाँ पर राजपूत धर्मशाला बनाऊंगा। इस गुमराह के लोगों को साइन करा लिया आदमी ने। तो सरपंच कहता है या उसका हस्बैंड कहता है? उसका हस्बैंड। सरपंच बेचारे वो तो घर से बाहर नहीं निकलती है, वो तो गौ बेचारे गौ, उसको कुछ ज्ञान नहीं है उसको। मैंने उसको पता किया था कि आप मेरे को पता नहीं, मेरे को तो। अच्छा, हाँ, आप मैं प्रदीप भाई से पत्रकार से निवेदन करता हूँ, आप उस मैडम के पास जाएं और उसको एक बोल रहे तो यहाँ पर मतलब बनी चाहती है वो मेरे ज्ञान नहीं है, वो तो नाटक सारी उसको पूरा ज्ञान गांव नहीं। साथ है? कितने पूरा गांव। कितने परसेंट? 70% जी। 70%? हाँ जी, साथ है भाई 70%? 70% बिल्कुल 70% साथ है सर, 70% नहीं बनवाना चाहते हैं? नहीं बनवाना चाहते सर, नहीं बननी चाहिए। नहीं माननी चाहिए। हाँ जी। क्या नुकसान लग रहा है आपको? बहुत काफी नुकसान है। पहले तो मैं प्रदीप भाई का तहे दिल से धन्यवाद करूंगा, जो आपसे कितना कीमती समय निकाल के हमारे पास रिपोर्टिंग करने के लिए आए। ये काफी टाइम से मुद्दा उठ रहा है एक अनाज मंडी का, कि यहाँ अनाज मंडी आएगी। तो उसमें क्या है, ना तो सरपंच ने ग्राम सभा की और कोई मीटिंग नहीं करी। कोई पंच है यहाँ गांव का भी? कोई भी नहीं है। पंच क्या, हाँ, नहीं तो कोई मीटिंग करी, नहीं कुछ वो किया। उससे क्या करा कि पंच सारे उनके पक्ष में है? नहीं, पक्ष तो मैं तो क्या है, पंच का तो ऐसा काम है ना कि 2-4 पंच है, किसी को धमकी वगैरह देगा, साइन वगैरह सब चीज हो जाती है। क्योंकि आज की दुनिया में धमकी देके साइन करवाते हैं? बिल्कुल, आज की टाइम में ऐसा कोई चीज पॉसिबल नहीं है कि आदमी नहीं कर सकता, ठीक है ना। रही बात ये कि सरपंच एक 2-3 आदमी हैं इसके, जो ऐसी चौपाल के नाम से, कभी किसी के नाम से साइन किए। मैंने भी साइन किए हैं, लेकिन मुझे इस चीज का नहीं पता था कि ये मंडी है या कि वो, ठीक है ना। वो कहता है कि मैंने तुमसे वोट लिए हैं, तो मैंने पूछा था, हमने वोट दिए हैं तो हमसे मत पूछो, 36 बिरादरी काम है, 36 बिरादरी से पूछो। बनी मेरे अकेले की तो है नहीं, ये कभी दादा परदादाओं की है। कहते हैं कि बनी को काट के खेत बनाया जा सकता है, लेकिन खेत को काट के कभी भी किसी ने जंगल नहीं उगाया।
मतलब आप लोग सारे पक्ष में ही नहीं बने। निपक्ष बिल्कुल, ये अनाज मंडी नहीं बननी चाहिए। अगर बनानी है तो हमारे 21 या 25 किले बिटोड़ी में हमारे पंचायत के हैं, वहां दे दो। ऑन रोड है, दोनों साइड रोड है, वहां दे दो। उसका हमें लेकिन बनी से कोई खिलवाड़ ना किया जाए, तो पूरा गांव समर्थन करेगा। सरपंच का हम तहे दिल से धन्यवाद भी करेंगे। 2 ओपन साइड है, दोनों साइड रोड है, वहां कर दी जाए, ठीक है, लेकिन बनी के साथ कोई छेड़खानी ना की जाए। तो हम तो बस यही कहना चाहते हैं जी। ठीक है, ठीक है। मैडम से मिले, क्या कहा? मैंने आश्वासन दिया कि हम आपकी मदद करेंगे, सुनवाई करेंगे, ठीक है। हाँ, मैडम ने बोला है, मैडम ने कहा है कि हमें जो मंडी के लिए चाहिए वो हमें करीब 20 या 22 किलो चाहिए, ठीक है ना। और सरपंच कह रहा है कि 45 किलो। सरपंच कह रहा है कि सरपंच की वाइफ कह रही है। सरपंच तो है ही नहीं हमारे गांव में, ठीक है ना। लेडीज है वो देखो अनपढ़ है, क्या है, अनपढ़ को कैसे, ठीक है ना भाई, ठीक है ना। हमें इस चीज का नहीं पता। जो क्यों हमारे तो क्या होता है, जैसे महिला सीट होती है तो आदमी ही सरपंची करता है, ठीक है ना, ठीक है ना। हमारे क्या है, कहीं भी आप लगा लो, अगर कोई इलेक्शन लड़ता है, महिला सीट आती है तो उसका हस्बैंड ही वो करता है। इससे पीछे और भी थे, ठीक है ना। तो फिर तो महिलाओं को आरक्षण देना गलत है। मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर सरपंची का अगर चुनाव लड़ाया जाता है तो इसमें जेंट सीट ही आनी चाहिए। क्यों गांव में ना तो इतनी कोई पढ़ी लिखी सही बात है जी, ये सही बात है, आदमी काम करना बिल्कुल सही, बिल्कुल सही भाई। सरपंच ने काम नहीं करती, नहीं सरपंच नहीं तो जाके खड़ी ना हो। देखिए कौन है सरपंच, नहीं तो सच में। तो ये इन गांव वालों की बातें हैं, सरपंच के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। हालांकि सरपंच की वाइफ, सरपंच जो है प्रतिनिधि काम कर रहा है, उसकी वाइफ सरपंच है। और अभी ये लोग अनाज मंडी नए बनवाने को लेके, बणी जो है, जो जंगल है उसमें जो बणी है उसमें अनाज मंडी नए बने, इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारी जो है उससे मुलाकात की है। उन्होंने कहा है कि भाई अभी जो खाली जगह जहाँ बता रहे हैं वहाँ पे हम देखेंगे, फिजिबिलिटी होगी पूरी तो वहाँ पे हम बनवा देंगे। इस खबर को शेयर करो, और गांव में अगर गांव के लोग देख रहे हैं, अगर आप पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता सकते हैं कि भाई अनाज मंडी ऊंची बांडौर में बननी चाहिए या नहीं।